Hello, myself Amit S. Vishnu, lecturer in computer engineering from Government Polytechnic Gandhinagar. Today we are going to learn about the subject programming in C++ of semester 3 of Diploma in Computer Engineering. So today's lecture outcome is develop a program using constructor and destructor. So to achieve this learning outcomes we are going to learn the following topics. First one is copy constructor and second one is dynamic constructor. To achieve this learning outcome, in the previous lecture we have learned previous three topics: parameterized constructor, constructor with default arguments, and multiple constructor, that is the constructor overloading. So to learn this topic, the first topic is copy constructor. So let us start from copy constructor. So first of all, what is copy constructor? So a constructor is copy constructor is a constructor which creates an object by initializing it with an object of the same class which has been created previously. सो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो सिंपल कंस्ट्रक्टर जैसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होती है वो एक ऑब्जेक्ट पास होता है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट पास होता है. दैट इज़ रेफर्ड एज कॉपी कंस्ट्रक्टर. इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑफ द सेम टाइप. तो ये जनरली किस काम के, मतलब इसका बेसिक जो एम है वो क्या होता है कि एक अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, रेडी है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज़ की है सेम टू सेम अगर हमें वैल्यूज़ दूसरे ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज़ करनी है तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. इट कॉपीज एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन. सो ये क्या करता है कि जो कॉपी मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके आर्ग्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन पास करता है. इट कॉपीज एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न इट फ्रॉम द फंक्शन. तो ये वैल्यूज़ रिटर्न करने के लिए भी यूज़ होता है. सो कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है पॉइंट. यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर एक्स एंड इंटीजर वाई. तो यहाँ पे जो एक कंस्ट्रक्टर हमें दिख रहा है पॉइंट नाम का, तो उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं. इसके अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू है वो ज़ीरो इनिशियलाइज़ की है. कंटिन्यूइंग टू द एग्जांपल, पॉइंट इंटीजर x1 एंड इंटीजर y1. तो यहाँ पे हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो x में और y1 की वैल्यू है वो y में पास हुई है. तो सेम एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था. तो प्रीवियस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. आप देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम है पॉइंट, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉइंट %p, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है. तो ये जो एग्जांपल है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर का है. तो इसके अंदर हमने जो वैल्यू पास की है वो पी डॉट एक्स, यानी जो ऑब्जेक्ट प्रीवियसली इनिशियलाइज हुआ है, जो उसके वेरिएबल्स इनिशियलाइज हुए हैं उसकी वैल्यू हम x में पास कर दी, x की वैल्यू, और y की वैल्यू है वो y में पास कर दी. इसलिए हमने लिखा x इक्वल टू पी डॉट एक्स और y इक्वल टू पी डॉट वाई. हमारे पास यहाँ पुट पॉइंट नाम की मेथड है जो x और y की वैल्यू है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही है. मूविंग टू द मेन मेथड. तो मेन मेथड में हमने सिंपल क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है p1, और हमने p1 डॉट पॉइंट पुट पॉइंट किया. तो ये जो पुट पॉइंट है उसमें x और y की वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी. तो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया p1 उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं की, तो इसमें x और y की वैल्यू वो ज़ीरो इनिशियलाइज होगी. तो p1 डॉट पुट पॉइंट करेंगे तो x की वैल्यू ज़ीरो और y की वैल्यू ज़ीरो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी. पॉइंट P2 5,7. तो इसके अंदर क्या होगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया P2, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ही हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं, और जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर भी हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो x और y की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है. तो P डॉट पुट पॉइंट करेंगे तो x की वैल्यू 5 और जो y की वैल्यू है वो 7 स्क्रीन पर प्रिंट होगी. P3 हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट P2 पास किया, और P2 ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है. तो ये हमारा जो मेन कंसेप्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर का वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है. तो यहाँ पे हमने P2 जो है वो ऐसा आर्ग्यूमेंट पास किया है जब हमने P3 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया. तो इससे ये होगा कि P2 की जो x की वैल्यू है वो P3 के x को मिलेगी, और P3 की जो y की वैल्यू है वो P2 की y की वैल्यू है वो P3 के y को मिलेगी. यानी जो प्रीवियस इनिशियलाइज्ड वैल्यू है प्रीवियस ऑब्जेक्ट की वो करंट ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी. तो x को वैल्यू जो P2 के ऑब्जेक्ट की है x और y की वैल्यू वो P3 के x और y को मिल जाएगी ऑटोमेटिकली.
तो यहाँ पे हमने अगेन P3 को कॉल किया, P3 डॉट पुट पॉइंट किया, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू जो 7 है वो स्क्रीन पर प्रिंट होगी. अगेन वी कैन कॉल द कॉपी कंस्ट्रक्टर यूजिंग एक्सप्लिसिट कॉल. तो हम कॉपी कंस्ट्रक्ट so we can call copy constructor using another method. So point p4 equal to p3. So this is nothing but an explicit call to an copy constructor. तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल किया है. तो p3 डॉट पुट पॉइंट करेंगे तो इसमें सेम टू सेम जो p3 डॉट एक्स की वैल्यू है और p3 डॉट वाई की वैल्यू है वो p4 डॉट एक्स और p4 डॉट वाई को पास हो जाएगी. ये दूसरी मेथड है उसको कॉल करने के लिए. और हमारी जो थर्ड मेथड है कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, हम सिंपल ऐसा कर सकते हैं कि जो p5 हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट p5, तो उसमें हमने p5 इज इक्वल टू p4 लिख दिया. तो ये भी ये सेम प्रोसीजर ही हुई कि p4 डॉट एक्स की वैल्यू जो p5 डॉट एक्स में पास हो जाए और p4 डॉट वाई की वैल्यू वो p5 डॉट वाई में पास हो जाए. तो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए तीन रास्ते हैं. p3 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए उस तरह से भी कर सकते हैं, और p4 जो ऑब्जेक्ट बनाए उस मेथड से भी कर सकते हैं, और p3 जो p5 ऑब्जेक्ट बनाए उस मेथड से भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं. लेकिन जो फर्स्ट मेथड अभी हमने देखी कि ऑब्जेक्ट एस आर्ग्यूमेंट, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर की मेन मेथड है जो जनरली हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट p5 डॉट पुट पॉइंट करेंगे तो जो x की और y की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट में p1 में 0 0 आया, बाकी p2 p3 p4 और p5 में 5 5 7 5 7 5 7 और 5 7 स्क्रीन पर प्रिंट हो. तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर का. Moving on to the next topic, that is dynamic constructor. So dynamic constructor is used to allocate the memory to the object at the runtime. So dynamic constructor क्या होता है कि ऐसे कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन करते हैं एट द रन टाइम, कंपाइल टाइम पे मेमोरी असाइन नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं डायनेमिक कंस्ट्रक्टर. सो मेमोरी इज एलोकेटेड एट द रन टाइम विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर. तो यहाँ पे हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए. बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर वी कैन डायनामिकली इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. सो कंस्ट्रक्टर में हम डायनामिकली ऑब्जेक्ट को मेमोरी को इनिशियलाइज कर सकते हैं यूजिंग डायनामिक कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास दो फाइल्स जो है वो हेडर फाइल्स है. उसके बाद हमने क्लास बनाया है dyn CONS, मतलब डायनामिक कंस्ट्रक्टर का एक जो शॉर्ट एक्सटेंशन है उसके नाम से हमने क्लास बनाया. और उसके बाद हमने एक पॉइंटर लिया है इंटीजर स्टार p. तो हम पॉइंटर से उसको वैल्यू असाइन करेंगे, मेमोरी असाइन करेंगे. और यहाँ पे हमारे पास पब्लिक करके हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है dyn CONS. कंटिन्यूइंग टू द एग्जांपल p इक्वल टू न्यू इंटीजर. तो स्टार p को हमने 10 इनिशियलाइज़ किया, यानी पॉइंटर को हमने 10 वैल्यू इनिशियलाइज़ की. और यहाँ हमारे पास जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने इंटीजर v लिया हुआ है, और p इज इक्वल टू इंटीजर न्यू इंटीजर लिया है, और स्टार p इक्वल टू v, यानी जो p है वो v का पॉइंटर होगा. तो स्टार p इज इक्वल टू हमने v कर दिया. इंटीजर इंट डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले नाम की डिस्क करके हमने जो मेथड बनाई है उसमें हम जो स्टार p की वैल्यू है वो रिटर्न करें, क्योंकि डिस्प्ले की रिटर्न टाइप इंटीजर है. अब जाते हैं मेन मेथड में. तो मेन मेथड में हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया. उसके बाद dyn CONS यानी क्लास का नाम लिखा. उसके बाद हमने ओ यानी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कॉमा करके O1 यानी दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर 9 पास किया. तो सिंपल जब हम ओ करेंगे तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, और O1 करेंगे तो 9 यानी जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा. Continue to the example. So the value of object O's, that is first object P is O dot display, यानी जो प्रीवियस जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके डिस्प्ले नाम की मेथड है वो कॉल होगी. तो प्रीवियस जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर आएगी. और द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ओस, यानी जो सेकेंड हमारा जो सेकेंड ऑब्जेक्ट था उसकी O1 डॉट डिस्प्ले किया हमने. तो उसके अंदर जो पैरामीटराइज में जो वैल्यू पास होगी उसके बेसिस पर वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होगी. तो हम आप आउटपुट में देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट that is p, that is 10, and the second object that is p, that is 9. So this is nothing but a basic example of dynamic constructor. Okay, moving to the conclusion of the lecture. So first of all, the copy constructor is the constructor which creates an object by initializing it with an object of the same class which has been created previously. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो
उसके अंदर ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट पास होता है और जो ऑलरेडी उस क्लास का ऑब्जेक्ट है जो हमने प्रीवियसली क्रिएट कर दिया है. डायनेमिक कंस्ट्रक्टर इज यूज टू एलोकेट द मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट एट देयर रन टाइम. सो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो मेमोरी एलोकेट ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है रन टाइम के लिए. So this is all about the conclusion of the lecture, and you can refer the basic point of this lecture from the books and references mentioned here. And once again, thank you for watching this lecture.